नॉर्थ कोरिया में चांसलर, फ्रांस में हेड का पर्स, सऊदी अरेबिया में 1 इंच ऑफ स्किन दिखाना भी अलाउड नहीं है। और ऐसी कई और कंट्रीज़ हैं जहां स्टेट और कंट्री डिसाइड करती है कि वुमेन्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी ही एक कंट्री है ईरान, विच इज़ ऑन फायरिंग। 22 साल की महसा अमीनी के डेथ के साथ मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हो चुके हैं, जिन्हें डिटेन किया गया इनएप्रोप्रिएट हेड स्कार्फ पहनने के लिए। और बात इस हद तक बढ़ गई कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने अपनी इंटरव्यू कैंसिल कर दी वेटरन जर्नलिस्ट के साथ, जिन्होंने हिजाब पहनने से मना कर दिया था। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ हिजाब इन ईरान। बात करें ईरान की तो इसे रूल किया गया कई डायनेस्टी के द्वारा, लेकिन पहली बार हिजाब का रूल पहलावी डायनेस्टी ने लाया और तभी से हिजाब इशू हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल इन ईरानियन पॉलिटिक्स। ब्रिटेन के सपोर्ट से रेजा शाह ने कजार डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और अपनी डायनेस्टी को स्टेब्लिश की। इनकी अप्रोच सेक्युलर और वेस्टर्न सेल गवर्नमेंट की थी और इन्होंने ही 1930 में ऐसा चेंज लाया जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बढ़ सके, बैन ऑन वियरिंग हिजाब। इसके चलते कई वुमेन जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि खुद क्वीन और उनकी बेटियाँ पहली बार पब्लिकली बिना हिजाब के मौजूद थी, जो आम जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज साबित हुआ। आगे चल के अपने फादर की मॉडर्न अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए मोहम्मद रेजा खान ने देश में वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, ऑल इंडस्ट्री को डेवलप किया था और काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन भी लाया। पर इतनी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद हम मॉरल पुलिसिंग तक आखिर कैसे पहुँचे? इट ऑल बिगेन जब इस कंट्री में एक और रिवॉल्यूशन लाइक सिचुएशन डेवलप हुई और इसमें सबसे बड़ा इशू था कंजर्वेटिव सेक्शन का इन रिफॉर्म को एक्सेप्ट ना करना। इन सिचुएशन में घी देते हुए आर्टिकल छापा गया अयातुल्ला के खिलाफ, जो एक रिलीजियस लीडर थे। ये इन सभी रिफॉर्म, वुमेन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, रैगिंग ऑफ इलेक्शन को अपोज करते थे और अब इनके फॉलोअर्स ने इस आर्टिकल के कारण रिवॉल्यूशन ज्वाइन कर ली। इस पूरी रिवॉल्यूशन के दौरान हिजाब को एक पॉलिटिकल सिंबल बना दिया गया। गवर्नमेंट और उनकी मॉडर्न अप्रोच के रिजेक्शन का रिवॉल्यूशन के एंड तक लीडर बैन हो चुके थे, जिन्होंने फिर से हिजाब को कंपलसरी बनाया। कॉलिंग अनवेल्ड वुमेन नेकेड, ये बात थी 7 मार्च की, जिसके अगले ही दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, जिसे ईरानियन वुमेन ने हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करके मनाया। इस मैंडेट के खिलाफ पर कुछ सालों बाद 1983 में ही हिजाब पहनना ऑफिशियली लीगल बना दिया गया। कोर्ट का कहना था वुमेन हु अपीयर्स इन पब्लिक विदाउट रिलीजियस हिजाब विल बी सेंटेंस्ड टू व्हिपिंग अप 74 लेसेस, मतलब हिजाब ना पहनने पर इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस जजमेंट के बाद ईरान ने समय समय पर प्रोटेस्ट देखे हैं और 1990s के दौरान वेस्टर्न क्लोथिंग और हेयर सोइंग करना एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बन चुका था। 1995 के बाद ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि बिना हिजाब के वुमेन को 60 दिन तक जेल हो सकता है। सालों बाद आज सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, पर मॉरल पुलिसिंग अब भी जारी है, जिसे 2005 में स्टेब्लिश किया गया था, जो इंश्योर करते हैं कि वुमेन हेड स्कार्फ और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने, जो अगर ओबे ना हो तो डिटेन किया जाता है और री एजुकेशन सेंटर भेजा जाता है, इन्हें इस्लामिक वैल्यू सिखाने के लिए। जब 2013 में हसन रूहानी सत्ता में आए तो मॉरल पुलिसिंग काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद हिजाब ना पहनने पर डिटेंशन बंद नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होने लगे, जैसा कि हमने महसा अमीनी में देखा था।